Good morning, students. Welcome in English class. Today in this video, we are going to start our lesson number 15, the family tree. Let's start. Once on a mountain, a tree grew. एक बार एक पर्वत पर एक पेड़ उगा. It was a lovely tree. ये बहुत प्यारा पेड़ था. No animal came to the tree. कोई एनिमल उस पर नहीं आता था. It was very sad because of its loneliness. वो बहुत उदास रहता था अपनी इस अकेलेपन की वजह से. All the day it stood alone. पूरा दिन वो अकेले खड़ा रहता. Kept on hoping someone would come. इसी आशा में कि कोई वहाँ पर आएगा. The tree wished it had a friend. ट्री की भी इच्छा थी कि उसका कोई फ्रेंड हो. Anyone could be a friend, a bird, a rabbit or a child. कोई भी उसका मित्र हो, एक पक्षी हो या रैबिट हो या कोई चाइल्ड बच्चा हो. एट नाइट द स्टार्स वुड ट्विंकल. रात को तारे चमकते थे. द मून वुड शाइन इन द स्काई. जो आकाश में चंद्रमा भी चमकता था. दे लुक्ड एट द सैड. वो सब उस सैड लॉनली ट्री को देखते थे. दे ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर इट. उन्हें भी बहुत बुरा लगता था. बट वट कुड दे डू. पर वो क्या कर सकते थे. दे वर फार फार अवे. वो बहुत दूर थे उस पेड़ से. वन विंडी इवनिंग द सन वॉज अबाउट टू सेट. एक बार एक हवा चल रही थी उस शाम को काफ़ी. उस दिन सन भी अस्त होने वाला था, सूरज भी. द स्काई वॉज लुकिंग रेड एंड ऑरेंज. जो स्काई था वो रेड और ऑरेंज कलर का हो गया था. अ कलरफुल बर्ड केम फ्लाइंग फ्रॉम फार अवे. एक कलरफुल बर्ड जो है उड़ता हुआ बहुत दूर से वहाँ आया. इट वॉज ए कलरफुल स्मॉल बर्ड. ये बहुत सुंदर कलरफुल बर्ड था, छोटा सा. द बर्ड हैड लॉस्ट हर वे. जो बर्ड था वो अपना रास्ता भूल गया था. शी वॉज टायर्ड. वो बहुत थकी हुई थी वो बर्ड. द कलरफुल यंग बर्ड सिट ऑन ए ब्रांच ऑफ द सैड लॉनली ट्री. जो वो कलरफुल बर्ड थी वो उसने उस लॉनली ट्री की ब्रांच पर जाकर बैठ गई. द ट्री वॉज फिल्ड विद जॉय. जो ट्री था वो बहुत खुश हो गया. इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ इट्स लाइफ. ये उसकी लाइफ का बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट था. द बर्ड टुक रेस्ट ऑन द ट्री. बर्ड ने उस ट्री पर रेस्ट किया. आफ्टर सम टाइम इट बिकेम डार्क. कुछ देर बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया. द लिटिल बर्ड वॉज अफ्रेड. जो छोटा सा पक्षी था वो डर गया, उसको डर लगने लग गया. शी थॉट हाउ शी वुड फाइंड हर वे टू होम. कि उसने सोचा कि अब उसे रास्ता कैसे मिलेगा घर जाने का. हाउ वुड शी फाइंड हर फादर एंड मदर. कि अब वो अपने फादर और मदर तक कैसे पहुंच पाएगी जो बर्ड थी. थिंकिंग दिस शी स्टार्टेड क्राइंग. ये ऐसा सोचते हुए उसने रोना शुरू कर दिया. द लोनली ट्री टोल्ड हर नॉट टू बी अफ्रेड. उस लॉनली ट्री ने उसको कहा कि आप डरो मत. द ट्री सेड आई एम योर फ्रेंड. ट्री ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ. आई विल टेक केयर ऑफ यू. मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा. वेन इट विल बी डे. जब दिन हो जाएगा. योर फादर एंड मदर विल सर्च यू. वो आपके फादर और मदर जो वो आपको ढूंढ लेंगे. द कलरफुल बर्ड स्टॉप्ड क्राइंग. उस कलरफुल बर्ड ने रोना बंद कर दिया. शी फाउंड अ न्यू फ्रेंड. क्योंकि उसको एक नया फ्रेंड मिल गया था. नाउ शी स्टेड एट नाइट विद अ फ्रेंड. अब उसने वो रात अपने फ्रेंड के साथ ही वहीं पे बिताई. बोथ टॉक टू ईच अदर. दोनों ने एक दूसरे से बातें की. नाउ द ट्री वॉज नो लॉन्गर लोनली. अब जो ट्री था वो लोनली फील नहीं कर रहा था, अकेला. द मून एंड द स्टार्स लुक डाउन. जो मून एंड स्टार्स से उन्होंने नीचे देखा. दे वर हैप्पी टू सी द टू फ्रेंड्स टॉकिंग. वो बहुत खुश थे दोनों फ्रेंड्स को बातें करते हुए देखकर. नेक्स्ट मॉर्निंग द सन रोज. अगले दिन जब सूर्य निकला. इट वॉज क्लाउडी मॉर्निंग. ये क्लाउडी मॉर्निंग थी, यानी बादलों से घिरी हुई मॉर्निंग थी. द कलरफुल बर्ड वोक अप. वो जो पक्षी था वो उठा. पक्षी जो थी वो बर्ड जो उठ गई. शी ग्रीटेड हर न्यू फ्रेंड विद चर्प. उसने अपने उस न्यू फ्रेंड को अपनी आवाज़ से ग्रीट किया, विश किया. द ट्री हैप्पीली वेव्ड इट्स ब्रांचेस.
ट्री ने भी बहुत खुशी से अपने ब्रांचेस को हिलाया। Soon the family of colorful birds reached the tree searching for her. जल्दी ही उस कलरफुल बर्ड की जो फैमिली थी वो वहाँ पे उसे ढूंढते हुए पहुँच गए। They saw her on the tree. उन्होंने उसको एक पेड़ पर देखा। Her father, mother and brother came flying to her. उसके माता पिता और भाई उड़ते हुए उसके पास पहुँचे। Are you fine, my child? क्या तुम ठीक हो हमारे बच्चे? हर फादर आस उसके पिता ने पूछा। हर मदर सैड वेयर हैव यू बीन द होल नाइट? तुम पूरी रात कहाँ रही? वी हैव सो मच वरीड अबाउट यू, हमें तुम्हारी बहुत चिंता थी। आई हैव बीन ऑन द ट्री सेड द बर्ड, बर्ड ने कहा कि मैं इसी ट्री पर ही थी। नाउ द कलरफुल बर्ड एक्सप्लेन अबाउट हर न्यू फ्रेंड। अब कलरफुल बर्ड ने अपने न्यू फ्रेंड के बारे में बताया। शी टोल्ड देम अबाउट द ट्री दैट हैड लुक्ड आफ्टर हर। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि किस तरह से उस पेड़ ने उसकी हेल्प की, उसको देखभाल की। हर फादर और मदर थैंक द ट्री। अब उसके पिता और माता ने, जो पक्षी के पिता और माता थे, उन्होंने उस ट्री का धन्यवाद किया। इट वॉज द हैप्पीस्ट मोमेंट फॉर ट्री। ये उस ट्री के लिए बहुत हैप्पीस्ट मोमेंट था। इट गॉट ए न्यू फ्रेंड, क्योंकि उसको एक नया फ्रेंड मिल गया था। द क्लाउडी वेदर ब्रॉट हैवी रेन। उस जो बादलों वाली सुबह थी, उस मौसम में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। इट कैप्ट रेनिंग द होल डे। पूरा दिन ही बारिश होती रही। द फैमिली ऑफ द बर्ड वॉज फार अवे फ्रॉम होम। जो उस बर्ड की फैमिली थी वो अपने घर से काफ़ी दूर थे। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो बैक होम। अब उनके लिए बहुत मुश्किल था अपने घर वापस जाना। द ट्री सैड, ट्री ने कहा, वाई आर यू वरीड? आप चिंतित क्यों होते हो? वाई डोंट यू स्टे हियर? तुम यहाँ पे क्यों नहीं रह जाते? द कलरफुल बर्ड सैड, उस बर्ड ने भी कहा, लेट्स डू इट फादर। हाँ पिताजी यहीं रहते हैं। द कलरफुल बर्ड्स पेरेंट्स डिड एज द बर्ड वांटेड। उस कलरफुल बर्ड के पेरेंट्स ने वैसा ही किया जैसा कि वो बर्ड चाहती थी। द रेन स्टॉप द नेक्स्ट डे। अगले दिन रेन जब स्टॉप हो गई, रुक गई। द सन रोज, सूर्य निकला। इट वॉज अ ब्राइट डे। ये बहुत चमकीला दिन था, ब्राइट था। द कलरफुल बर्ड बिल्ड ए नेस्ट। कलरफुल बर्ड ने एक क्या किया? घोंसला बनाया। नाउ द टू फ्रेंड्स वर टुगेदर फॉर एवर। अब वो जो दोनों फ्रेंड्स थे वो हमेशा इकट्ठे रहने लगे। सून द ट्री वॉज फुल ऑफ लिटल कलरफुल बर्ड्स। अब जो वो पेड़ था वो जल्दी ही धीरे धीरे छोटे छोटे कलरफुल बर्ड से भर गया। एंड देयर चिक्स, और उनके बेबीज से। ऑल डे देयर वर सिंगिंग एंड चर्पिंग इन द ट्री। पूरा दिन उस पेड़ पर गाने की और चहचहाने की आवाज़ें आने लगी। नाउ द ट्री वॉज नो लॉन्गर लॉनली। अब वो जो ट्री था वो लोनली नहीं था, अकेला नहीं था। इट बिकेम ए बिग फैमिली ट्री। अब वो जो पेड़ था एक बहुत बड़े परिवार का एक घर था, बहुत बड़ा परिवार बन गया था उस पर। तो ये थी एक लॉनली ट्री की स्टोरी जो हमने रीड की है। वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, द फैमिली ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।